जो भी स्टूडेंट सितंबर या फिर जनवरी में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तब तक सब सिस्टम सेट हो गया होगा फिर से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक हैं। अभी मैं अपने घर के बैकयार्ड के बाहर बैठा हूँ और ये वीडियो जिस टॉपिक के बारे में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लंदन के बारे में, कि जॉब की कंडीशन लंदन में इस टाइम पे कैसी है, जॉब्स है नहीं है वगैरह वगैरह, क्या सिस्टम है। तो बोर नहीं हो जाना क्योंकि एक ही जगह बैठ के बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो लंदन में इस टाइम पे जॉब्स जो जिस टाइम पे काम आए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और मतलब इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं थी, शॉप्स बंद थी, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जॉब नहीं थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे। पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 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 लॉकडाउन खुलता गया, और मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सितंबर या फिर जनवरी में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तब तक सब सिस्टम सेट हो गया होगा फिर से, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है वो काफ़ी कम हो गए हुए हैं यहाँ पे। मतलब इंडिया वेरिएंट के थोड़े से केसेस आ रहे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। शॉप्स खुल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगी, तो जॉब बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो जब आप आओगे यहाँ पे तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि बिल्कुल नई जगह पे आए हो आप। हमें भी हुई थी क्योंकि हम बिल्कुल अलग जगह पे आए हैं, कुछ पता नहीं होता जॉब्स के बारे में, क्या सिस्टम है क्या वगैरह, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। पर जैसे जैसे आपके 1-2 महीना निकल जाएगा, आपको सिस्टम थोड़ा सा समझ आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसी है। जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने ऐसे करनी है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, वैसे सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे आओ तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है जॉब के लिए, कि स्टार्टिंग में हर एक जगह जाओ, अपनी सीवी बना के आओ, इंडिया से सीवी बना के आओ, अपना नाम लिखो, उसमें क्या क्या कर सकते हो आप। यहाँ पे सच कोई नहीं देखता है, आप लिख के आओ कि आप वेयर हाउस के एक्सपीरियंस बना के आओ, रेस्टोरेंट्स के एक्सपीरियंस बना के आओ, हर एक शॉप पे जाओ, उनको दो, उनको वहाँ पे क्या, जब शॉप्स बंद हो जाती है, अगर आप मैं तो बोलूँगा फेस टू फेस जाके बात करो। इंडियंस जितने भी अपनी शॉप्स है, पाकिस्तानी शॉप है, बंगाली शॉप्स है, क्योंकि जो यहाँ की शॉप्स होती हैं जो मतलब दूसरे जैसे फॉरेनर्स की शॉप होती है वो ऑनलाइन ही लेते हैं, वो भी बताऊँगा मैं आपको। पर पहले तो अपनी सीवी बना के आओ, खुद जाके बात करो, सीवी उनकी शॉप्स के अंदर ऐसे रख जाओ, वो दुकान के अंदर कर जाओ। जब रात हो, जब अगर आप नहीं खुद जाके बात कर सकते तो जब शॉप्स बंद हो जाती हैं रखाओ। यहाँ पे लंदन का मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, 7-8 PM रात को बंद हो जाता है। तो ये हो गया कि इससे कभी ना कभी आपको कॉल आ सकती है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा कंडीशन है कि ऑनलाइन रजिस्टर कर ले अपने आप को डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू। 1-2 एजेंसी के थ्रू मैं भी रजिस्टर हूँ, एक मैक है, एक ऑनलाइन पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ एजेंसीज़ है, उसका भी मैं आपको उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी एजेंसीज़ है। वो क्या करती हैं, एजेंसीज़ को ऐसे होता है कि आप उनके साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो वो जैसे आपके NI नंबर पे वेजेस आती हैं वो उसमें से काट लेती हैं, थोड़ा थोड़ा 1 पाउंड ऐसे काट लेती हैं, और बाकी पर आवर के बेसिस पे मिलता है वहाँ पे। तो बाकी आपको वो जॉब दिलाते हैं उनसे, वो ऐसे करके वहाँ से मतलब 1 पाउंड काट लेंगे, 2 पाउंड काट लेंगे। अलग अलग एजेंसीज़ का अलग अलग रेट होता है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद सबसे मैं तो बोलूँगा कि जो मैंने गलती की है अपनी तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मत करिएगा, क्योंकि सबसे अच्छी जॉब, वन ऑफ़ द बेस्ट जॉब्स यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी की जॉब है। सबसे अच्छी जॉब है सिक्योरिटी की, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उस जॉब की। पर सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें अपना बैच बनाना पड़ता है। तो उस बैच के लिए हमें एक PCC चाहिए होता है, जो आप लोग प्लीज़ इंडिया से बना के आइए। PCC पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट वहाँ से बनता है, उसका पासपोर्ट ऑफिस से बनता है वहाँ पे PCC। वो इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन एलिमेंट होता है हमारा बैच के लिए। एक होता है वो, और एक यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। वो दोनों, उस एग्ज़ाम का भी सर्टिफिकेट, वो एग्ज़ाम आपने क्लियर करना होता है। वो एग्ज़ाम और जब वो दोनों चीज़ें आपकी होंगी तो आपके 190 पाउंड समथिंग लगते हैं सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई करने के लिए। जब आपके पास बैच आ जाएगा तो आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी। पर प्लीज़ मैंने ये गलती की थी, मैं PCC अपना इंडिया से नहीं बना के आया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था। पर मेरे को पता, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना। PCC ज़रूर बना के आना, सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी है। एक जॉब होगी ये। एक और जॉब जो बहुत अच्छी है वो यहाँ पे है CBT की। CBT यहाँ का स्कूटी का लाइसेंस होता है, उसको CBT बोलते हैं यहाँ पे। उस पर आप डिलीवरी कर सकते हो। तो KFC या मैकडॉनल्ड्स 20 आवर्स आपको देता है, वो अपनी स्कूटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कैश इन हैंड करना है, एक्स्ट्रा जॉब करनी है, तो आपको अपनी स्कूटी लेनी पड़ती है। और यहाँ पर स्कूटी, हवा बहुत चल रही है, सॉरी। और यहाँ पर स्कूटी की जो मेन
स्कूटी 1000 पाउंड समथिंग की आ जाती है, पर उसमें इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ता है, उसका MOT भी करवाना पड़ता है, सब कुछ। तो 20 आवर्स अच्छा है स्कूटी के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब इतना कौन अफोर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जॉब अच्छी है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डिलीवरो पे जॉब नहीं कर सकते। डिलीवरो एक जैसे ऊबर ईट्स हो गया, उस पर भी जॉब स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते। पर जस्ट ईट वो भी एक ऊबर ईट्स की तरह ही है, उस पर हम अपना साइकिल ले सकते हैं और 20 आवर्स उसमें भी हम जॉब कर सकते हैं। उसके मिनिमम वेजेस 10 पाउंड पर आवर है, तो वो भी काफ़ी अच्छी जॉब है। आपको अपना साइकिल लेना होता है और बाकी सब वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ सिखाते भी है कि कैसे करना है। वो भी जॉब बहुत अच्छी है। एक और सब ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ऐप्स है यहाँ पे, जैसे इंडीड हो गया, totaljobs.com हो गया, read.co.uk हो गया। इस पे आप ऑनलाइन भी अपना CV वगैरह अपलोड करना होता है, CV अपलोड कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं। वहाँ पे भी जॉब्स होती हैं, वहाँ पे भी आप रजिस्टर वहाँ पे भी आप डाउनलोड करके अप्लाई करो। मैं तो बोलूँगा कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कि लक चाहिए होता है उसमें, क्योंकि मैंने कम से कम भी 300-400 जगह अप्लाई किया होगा और मेरे को 7 to 8 जगह रिप्लाई आया होगा। बट प्रॉब्लम पता क्या होती है कि वो स्टूडेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउड होते हैं, तो उन्हें चाहिए होता है कि जो फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर सके। पर एज ए स्टूडेंट हमें वो अलाउड नहीं है, तो वो थोड़ा कम लेते हैं। वो हमें, जैसे मेरे को कॉल आती है वेयर हाउस से, बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, तो वो जब पूछते हैं कि आर यू ए स्टूडेंट, तो फिर वो मना कर देते हैं, तो हमें को बोलना पड़ता है यस, क्योंकि 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं। तो वो फिर स्टूडेंट्स नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई चाहिए होता है जो फुल टाइम उनके साथ जॉब कर सके। तो इसलिए लग चाहिए होता है, लग जाती है, काफ़ी की लगती है, पर काफ़ी रेयर होता है। काफ़ी मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इनफैक्ट हम 3 बंदे, हम तीनों को अलग अलग जगह से वो आया, पर जब वो पूछते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तो वो मना कर देते हैं। तो हाँ गाइस, अगर आपने ये सारे मतलब सब कुछ सारी जगह अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन भी अप्लाई कर लिया है, शॉप्स पे जाके पता कर लिया, और कोई जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो जो लास्ट ऑप्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन होता है। एज अ लेबर काम करना होता है। 50 to 60 पाउंड स्टार्टिंग में मिलते हैं कंस्ट्रक्शन की जॉब पे यहाँ पे, और थोड़ा हैवी काम होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है CSS कार्ड का, अगर आप वो कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम 50 क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर 43 to 45 क्वेश्चंस आपके ठीक होने होते हैं, तब जाके वो पेपर आपका निकलता है, क्लियर होता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है आपको। वो 36 पाउंड समथिंग उसकी फ़ीस है, वो पेपर बुक करने की। तो अगर आप वो बना लेते हैं, तो आपको 90 to 100 पाउंड्स पर डे मिला करेंगे एज अ लेबर कंस्ट्रक्शन में जॉब करने के लिए। एज़ की जो बिल्डर में 50-60, अगर आप बिल्डर के साथ जाते हो तो 50 to 60 पाउंड्स होंगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन की जॉब पे, जैसे टेल अविम्पी हो गया, इतनी ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर कुछ मेरे से रह गया हुआ है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे वो बता दूंगा। और लव फ्रॉम लंदन।